morning, students. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today we will continue our chapter 9, reproduction in animals. In my previous video, I told you about the male and female reproductive organs. Okay, what is the sexual reproduction and what are the organs in the male and female body. Okay, so in the male reproductive organs, we have learned about the penis, sperm ducts and testes. इनके बारे में हमने पढ़ा था. टेस्टिस क्या होती है, पेनिस क्या होता है और स्पर्म डक्ट्स होती है. ओके, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ओवरी, यूट्रस एंड ओविडक्ट या जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना. तो मेल के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं जहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेल गैमेट्स. ओके, एंड एग कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से, है ना. 2 टेस्टिस होती हैं और 2 ही ओवरीज होती है. ठीक है, तो दोनों ओवरी में से किसी भी एक से एवरी मंथ क्या प्रोड्यूस होता है, एक एग प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एग होता है हमारा फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट्स होता है एग, है ना. तो दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है जो आगे चलकर किसमें डेवलप होता है, आपका एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है. ठीक है, तो इन ऑर्गन्स के बारे में हम कल पढ़ चुके थे. आज हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, मीन्स इनके अंदर जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, किस तरीके से ये फ्यूज होते हैं. ओके, so let's start. Fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. Okay, तो पहला जो स्टेप है रिप्रोडक्शन का वो होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है किस किसका, स्पर्म एंड ओवम का. स्पर्म मेल गैमेट्स, ओवम या एग भी इसे हम कह सकते हैं, इज अ फीमेल गैमेट्स. ओके, When sperms come in contact with an egg, जब एक sperm किसी egg के contact में आता है, one of the sperms may fuse with the egg. हमने पढ़ा था millions of sperm एक बार में generate होते हैं ना, बहुत सारे sperms produce होते हैं, but egg के साथ एक बार में एक ही sperm क्या करता है, fuse होता है. ठीक है, एक ही sperm के contact में आता है, उनमें fusion होता है. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. ओके, तो इस प्रोसेस को, इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. ओके, स्पर्म भी एक सिंगल सेल होती है, एग भी एक सिंगल सेल होती है. ठीक है, तो जब दोनों आपस में क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, तो उनके फ्यूजन से क्या बनता है, एक सिंगल सेल बन जाती है वापस से, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. ठीक है, तो जो दो सेल्स, दोनों की न्यूक्लियाई मीन्स स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग का न्यूक्लियाई, दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है. This results in the formation of a fertilized egg or zygote. इसे ही हम क्या बोलते हैं, fertilized egg बोलते हैं या फिर zygote बोलते हैं. ठीक है, तो zygote जो होती है वो भी क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, सिंगल के अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और ये बनता किस किस से है, स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है. ठीक है, इसमें दिखा रखा है आपको, ये डायग्राम देखिए, इसमें यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ये है पूरा आपका, ये एग है, दिख रहा है आपको, ये ओवम है ना, ओवम एक एग सेल है. ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये है आपका इसमें स्पर्म. बाकी स्पर्म तो दिख रहे हैं आपको, बाहर ही है, केवल एक ही स्पर्म क्या कर रहा है, अंदर एंटर कर पा रहा है ना. ये स्पर्म है और ये है हमारा एग. ठीक है, तो ये स्पर्म इसके अंदर आकर यहाँ इसके फ्यूज होगा. तो देखो यहाँ पर फ्यूजन दिखा रहे हैं, दिख रहा है, ये फ्यूजन हो रहा है. स्पर्म की सेल है, ये एग की सेल है, दोनों आपस में क्या करती हैं, फ्यूज होती
फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये दोनों मिलके फ्यूज हो जाएंगे और एक सिंगल क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। ओके, यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग होती है। मीन्स इस जाइगोट से ही फर्दर आपका आगे चलकर क्या बनता है, एक न्यू बेबी ग्रो अप होता है। ठीक है, the process of fertilization is a meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये किस किस का है, हमने पढ़ा था एग सेल और स्पर्म सेल का। तो एग सेल तो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, मदर से, और स्पर्म सेल्स हमें कहाँ से मिलती हैं, फादर से मिलती हैं। ठीक है, so the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father। ठीक है, इसीलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहाँ से मिलती हैं, अपनी मदर से मिलती हैं, और कुछ हमें कहाँ से मिलती हैं, फादर से। ठीक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग से उनके बच्चों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं। ये हमने लास्ट जब सेल पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें अपनी फादर जैसे होते हैं और कुछ हमारे कैसे होते हैं, मदर जैसे, या हम फादर के जैसे रिजेंबल करते हैं, अपनी मदर के जैसे दिखते हैं ना, बोलते हैं कि ये बिल्कुल अपने पापा के जैसा लगता है या मम्मी के जैसा लगता है, दिखने में हो सकते हैं, और अंदर बिहेवियर हमारा उस तरीके से हो सकता है, थोड़ा उनसे मिलता हुआ हो सकता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमारी इस तरह से होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा बहुत सारी डिजीज भी ऐसी होती हैं जो मदर और फादर से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो क्या होती है, इनहेरिट होती हैं। मीन्स अगर पेरेंट्स के अंदर वो है तो उनके बच्चों के अंदर भी वो चीजें चली जाती है। ठीक है, see if you can recognize, look at your brother and sister, see if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or your father। ठीक है, तो कुछ हम अपने ब्रदर या सिस्टर को या हमें भी हम देखते हैं तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल जाएंगी जो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी हमारी मदर या फादर से। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मीन्स इसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है ना। हमने देखा जो एग है वो कहाँ है, फीमेल बॉडी के अंदर ही है, और स्पर्म भी क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर ही एंटर होते हैं, और वहां जाकर वो एग से फ्यूजन करते हैं और फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ये आपकी फीमेल बॉडीज के अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैसा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। देखिए आगे चैप्टर में भी ये आपको आएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। Internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर काउस, डॉग्स, बहुत सारे मतलब मोस्टली जो एनिमल्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। हैव यू हर्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में आपने सुना है, इसे हम बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा। देखिए क्या होता है, Buju and Paheli teachers once told them in the class that in some women oviducts are blocked। ओविडक्ट्स मीन्स क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स जो हमने पढ़ा था, ओवरी से जो अटैच होती हैं, है ना, और यूट्रस तक जाती हैं। ठीक है, तो वो जो ट्यूब्स होती हैं वो कई बार क्या होती हैं, ब्लॉक होती हैं। मीन्स वो पूरी तरीके से खुली नहीं होती हैं, बीच में से वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिससे जब ओवुलेशन होता है, एग होता है, और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जब जो जाइगोट है वो आपका यूट्रस के अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाता, है ना। क्या होता है फिर, these women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization। ठीक है, तो मीन्स जो वुमेन होती हैं वो क्या नहीं कर सकती हैं, अनेबल टू बियर बेबीज। ठीक है, उनके कोई बेबीज नहीं होते हैं क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो एग के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। ट्यूब्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, आपके एग
के पास जाते हैं, ठीक है। अगर ट्यूब ही अगर आपकी ब्लॉक होगी तो जो स्पर्म है वो एग के पास नहीं जा पाएंगे। In such cases, doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF और in vitro fertilization, ठीक है। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? मदर से क्या कलेक्ट की जाती है? एग सेल कलेक्ट की जाती है और फादर से स्पर्म सेल, ठीक है। और उनको कलेक्ट करके आउटर मीन्स बाहर, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। आर्टिफिशियली उनको फ्यूज किया जाता है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus, ठीक है। बाहर ही क्या बनता है? जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। और जब वो लगभग एक वीक के बाद जब वो थोड़ा डेवलप हो जाता है तो उसको मदर्स के यूट्रस में प्लेस किया जाता है आर्टिफिशियली, है ना। मीन्स बाहर से उसको वापस से मदर्स की बॉडी में डाला जाता है। Complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby, ठीक है। बट 9 मंथ्स के बाद जब बेबी बॉर्न होता है तो वो कैसा होता है? सेम ही होता है जैसे नॉर्मल बेबी होते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से पूरा उसका डेवलपमेंट होता है और उसी तरीके से वो फिर बॉर्न होता है। Babies born through this technique are called test tube babies, ठीक है। तो इस तरीके से जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज। बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल ये चीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज। मीन्स डिफरेंस केवल इतना ही है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है आपका एग और स्पर्म का, वो बॉडी के बाहर आर्टिफिशियली किया जाता है। ओके, दिस टर्म इज एक्चुअली misleading because babies cannot grow in test tube, ठीक है। मीन्स नेम से ऐसा लगता है कि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ग्रो हो रहा है ना। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। केवल टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या कर रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट जब एक बार बन जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद उसको मदर्स के यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। ओके, नाउ you will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. ठीक है, अभी हमने पढ़ा ये था इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। कुछ फर्टिलाइजेशन में कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आपकी बॉडी के, फीमेल्स की जो बॉडी है उसके बाहर होता है, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन मेनली कहाँ होता है? हमारा वाटर के अंदर होता है, ठीक है। इसमें है विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, लुक आउट द क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर, राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स, ठीक है। बहुत बार आपने छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं या स्लो फ्लोइंग मीन्स बहुत धीरे धीरे जो पानी बहता रहता है उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे एग टाइप के आपको टेडपोल जैसे नजर आते हैं फ्रॉग्स के, है ना। देखा है आपने कभी? चलिए कोई नहीं। तो ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। देखिए किस में होता है ये? मेनली आपके फिशेस के अंदर और फ्रॉग्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कहाँ होता है? बॉडी के बाहर। कैसे होता है? देखिए, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन frogs and toads move to ponds and so slow flowing streams, मीन्स रेनी सीजन में और स्प्रिंग के सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? पॉन्ड्स में फ्लो करते हैं। व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, ठीक है। जब मेल और फीमेल जो टोड्स हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं तो फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स। तो फीमेल क्या करती हैं? एग्स ले करती हैं। कितनी क्वांटिटी में? बहुत ज्यादा, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग्स को ले करती हैं। अनलाइक हैंस ले एग, ठीक है। बट जो वो होता है हैंस के एग के जैसे नहीं होता। हैंस का एग आपने देखा है, बट एक तो डिफरेंस क्या है? जो हैंस का जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। मीन्स जब वो पूरी तरीके से फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो उसे अपनी बॉडी से बाहर ले करती है। बट जो टेडपोल्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग को क्या कर देते हैं? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
Frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. ठीक है, जो हैन का एग है वो आपने देखा होगा, उसमें एक बाहर एक एग शेल होती है, हार्ड होती है, जो उस एग को प्रोटेक्ट करती है। बट जो फ्रॉक्स के जो एग होते हैं वो किसी भी लेयर से प्रोटेक्ट नहीं होते, मीन्स उनके बाहर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती है, और वो बहुत कैसे होते हैं, डेलिकेट होते हैं। ठीक है, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। ठीक है, उनके ऊपर बट क्या होता है, एक जेली जैसा कुछ लेयर होती है, जिससे वो जो एग्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और थोड़ा उनको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। ओके, एज द एग्स आर लेट। ठीक है, जैसे ही एग बॉडी से बाहर आते हैं फीमेल के, द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर दैम। तो जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो उन एग्स के ऊपर क्या डिपॉजिट करते हैं, स्पर्म। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। स्पर्म में हमने पढ़ा था टेल होती है जिसकी हेल्प से वो स्विम करके वाटर में रैंडमली, मीन्स ऐसे कहीं भी रैंडमली उसमें स्विम करने लगते हैं। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स। जब वो स्पर्म्स एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। This type of fertilization, in which the fusion of a male and a female gametes takes place outside the body of the female, is called external fertilization. Means इस type का fertilization जिसमें fusion कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. ठीक है, जो बहुत ज्यादा जो सॉरी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उन्हीं के अंदर कॉमनली ये देखा जाता है, जैसे फिश है आपका और स्टारफिश है। अब कह रहे हैं ये व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज अ hen lays only one egg at a time। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो फिश होती है हमने देखा था बहुत सारे बताए थे, हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक बार में ले करती हैं, बाहर निकालती हैं, बट जो हैन होती है वो केवल एक या दो एग। ठीक है, ओनली वन एग, एक बार में केवल एक ही एग बाहर आता है उसकी बॉडी से। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, दो these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms। ठीक है, मतलब ये तो ठीक है कि बहुत सारे एग्स बाहर आते हैं बॉडी से और बहुत सारे स्पर्म्स बाहर आते हैं, बट ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। बट सारे जो एग हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं और सारे ही एग आपके न्यू इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते। क्यों नहीं होते, दिस इज बिकॉज द एग एंड द स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। ठीक है, जो एग होते हैं स्पर्म में उनको क्या करना पड़ता है, वाटर की मूवमेंट, हवा, रेनफॉल, इन सब के साथ भी क्या करना पड़ता है उनको, ये जो सारी चीजें होती हैं उनको फर्टिलाइजेशन में क्या करती हैं, हाँ मतलब उन्हें हेल्प नहीं करती है ना, कि जो एग्स होते हैं वो वाटर की मूवमेंट के साथ या हवा के साथ पानी में इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है उनको फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग्स। ठीक है, बहुत सारे अदर एनिमल्स भी होते हैं पॉन्ड के अंदर जो उन एग्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं। बहुत सारे एग होते हैं ना जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो इन छोटे छोटे एग्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो दिस production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them। ठीक है, तो इसलिए जरूरी होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग और स्पर्म प्रोड्यूस हो, जिससे कम से कम कुछ तो एग क्या हो, फर्टिलाइज्ड हो सके। ठीक है, बहुत सारे एग होते हैं बट उनमें से बहुत सारे एग तो क्या होते हैं, या तो कोई दूसरे एनिमल्स उनको खा लेते हैं या वो हवा और पानी के साथ इधर उधर पानी में आगे बहकर दूर निकल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जिससे उसमें से कुछ एग्स क्या हो सके, फर्टिलाइज्ड हो सके, है ना।
मीन्स अगर एक ही सपोज करो कि एक या दो चार ही अगर एग्स हुए और वो पानी में कहीं दूर चले गए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनको करना पड़ता है कि जिससे उसमें से कुछ एग्स इजीली फर्टिलाइज्ड हो सके। ठीक है, हमने पढ़ा, ये समझ में आया आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म और एग का, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है अब हमारा जाइगोट किस तरीके से बनता है और एम्ब्रियो कैसे बनता है फिर उससे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, उनमें किस तरीके से स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं और किस तरीके से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये तो फर्स्ट स्टेप था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जाइगोट तो बन गया, अब उस जाइगोट से फर्दर क्या, मीन्स आगे अब कैसे वो डेवलप होता है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, देखिए ये डायग्राम देखिए, पहले दिख रहा है आपको, ये है हमारी एज, आप एक तरीके से समझ सकते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये ओवरी होती है, ये ओवरी है, दिख रही है ना आपको, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट, ओविडक्ट मीन्स जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, और ये है यूट्रस। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हुआ है ये ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स क्या होता है, ओवुलेशन मीन्स होता है एग जनरेट करना, है ना, means the ovum is released from the ovary only once in a month in a female's body by the process called ovulation। ठीक है, तो ovulation क्या हुआ, means फीमेल बॉडी से एवरी मंथ एक क्या होता है, एग जनरेट होता है। हमने पहले भी पढ़ा था ना ये चीज, स्पर्म तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट होता है, बट जो एग होता है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, ये एग्स है, बट एक बार में एक ही एग बाहर आता है बॉडी से। ठीक है, तो ये हुआ ओव्यूलेशन, मीन्स ओवरी में से बाहर निकल के कहाँ आया, ये फेलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, अब एग है। अब क्या होगा यहाँ से, स्पर्म। ठीक है, विजाइना के थ्रू कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वहां से पेनिस के थ्रू कहाँ आते हैं, फीमेल्स बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अंदर आएंगे और इस तरीके से ट्यूब से होते हुए यहाँ जो एग है इससे क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और ये क्या बन गया, हमारा जाइगोट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से मीन्स ये यहाँ वेजाइना होती है, ये यूट्रस की जो एक एंड होता है वो आपका वेजाइना से कनेक्ट होता है, ओपनिंग होती है ये। ठीक है, इसमें एक हल्का सा फ्लूइड जैसा, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता, सॉरी जेली फ्लूइड भरा होता है, जिससे इजीली वो मूव करके ऊपर आ सके। तो स्पर्म यहाँ से इस तरीके से मूव करते हैं और कहाँ आते हैं, एक्स से, एक्स के आगे यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और ये क्या बन गया, जाइगोट। दिख रहा है ये जाइगोट बन गया। ये सिंगल सेल है, एक न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये सेल है, ये फिर क्या होता है, डिवाइड होता है टू सेल्स में, 2 से 4, 4 से 8। दिख रही है, ये 4 सेल्स बन गई, 4 से 8। इस तरीके से ये जो सेल्स है वो डिवाइड होती रहती है, 1 से 2 सेल्स बनती हैं, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16। तो इस तरीके से ये बनता रहता है ना, 8 बन गई, 8 से या 16 बन गई। तो ये सेल्स आपस में डिवाइड होती रहती हैं और क्या बनाती हैं, एंड में ये एम्ब्रीडिंग एम्ब्रियो, ये जो बन जाता है लास्ट में आपका क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया। और ये इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ ट्यूब में से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ आपका ये एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, यूट्रस के अंदर आकर ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो है। ओके,
समझ में आया? ये एम्ब्रियो है, ये रहा, ठीक है, ये पूरा एक एम्ब्रियो है। बॉल ऑफ सेल्स, सेल की ये एक बॉल है, इसमें बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं, बॉल है, इसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा हुआ है जिससे ये इजीली मूव हो सकती है। तो ये एक आपका एम्ब्रियो बन गया, और ये एम्ब्रियो फिर आपका यहाँ यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस की वॉल है, इससे आकर यहाँ अटैच हो जाता है, और ये आपका पूरा एक एम्ब्रियो बन जाता है, जो आगे चल के क्या बनेगा, फिटस बनेगा, जो आपका एक न्यू बेबी में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे ग्रो करते हुए। ठीक है, सबसे पहले बना जाइगोट, जाइगोट से बनता है फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लास्ट में जाके आपका फीटस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए वैसे पढ़ते हैं क्या है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे जाइगोट बना, और वापस वो फिर डेवलप होकर किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, जो उसकी सेल्स होती है वो धीरे धीरे रैपिडली डिवाइड होती रहती है और एक सेल्स की एक बॉल जैसी बन जाती है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स, वो जो सेल्स होते हैं वो फिर क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज, वो टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था पहले भी, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से बनते हैं, टिश्यूज सेल से बनती हैं। तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो हमारी सेल होती है, तो सेल से ही बाद में जाके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज बन जाते हैं एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और धीरे धीरे इसी तरीके से जो बेबी है उसके ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर वो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की वॉल से एम्बेडेड हो जाता है, उसमें फिर आगे डेवलपमेंट होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूस यूट्रस के अंदर डेवलप होता रहता है, एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्स द body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. ठीक है, फिर उसमें धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं, बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं उस एम्ब्रियो, पहले एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में धीरे धीरे क्या बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, उसके हैंड्स बनते हैं, लेग्स बनते हैं, हेड बनता है, आईज, ईयर्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. ठीक है, जब वो सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से बन जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये इसके बेबी के हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, तो उस स्टेज में हम उस एम्ब्रियो को क्या बोलने लगते हैं, फीटस। ओके, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जैसे ही वो कंप्लीट होता है डेवलपमेंट, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, जो मदर है वो एक बेबी को बर्थ देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूट्रस है, दिख रहा है आपको, ये यूट्रस है पूरा, इसके अंदर ये बेबी दिख रहा है ना, ये पूरा फीटस बन गया है, मीन्स बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, और फिर ये यहाँ से बाहर आ जाता है मदर की बॉडी से। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है वो हैंस के अंदर भी होता है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज, बट क्या जो हैंस होती हैं वो ह्यूमन बींग्स और काउ की तरह ही बेबीज को बर्थ करती हैं? नो, यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ठीक है, इंटरनल फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है, जिस तरीके से फ्रॉग्स और फिशेस के अंदर होता है। बट ये कह रहे हैं हैंस, हैंस भी क्या करती है, एग्स ले करती है, लेकिन उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हैंस की बॉडी के अंदर ही होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो वो किस तरीके से होता है, इसमें देखिए, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसकी बॉडी में, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। ठीक है, तो जाइगोट जो डिवाइड होने लगता है, उसकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने लगती हैं और वो ओविडक्ट में ट्रेवल करता है,
एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे ही वो नीचे आता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, तो उस एग के चारों तरफ, उस जाइगोट के चारों तरफ क्या बन जाती हैं, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं. द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इन वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, जो एग शेल होता है, एग का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, वो उन प्रोटेक्टिव लेयर्स में से ही एक लेयर उसकी होती है. ठीक है. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड, जैसे हार्ड शेल बनती है अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली ले द एग. ठीक है, पूरा बेबी बाहर आने का वेट नहीं करती, वो जैसे ही एग के अंदर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो एग को लेकर देती है. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक. ठीक है, और वो जो एम्ब्रियो होता है उसको लगभग कितना टाइम लगता है, 3 weeks लगते हैं पूरे चिक को उसके अंदर डेवलप होने में. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. आपने देखा होगा जो hen के जो eggs होते हैं, वो hen होती है उस eggs के ऊपर बैठ जाती है. किस वजह से बैठती है, वो उनको वार्म करने के लिए, उनको गर्म करने के लिए, जिससे जो अंदर एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो इजीली हो सके. Did you know the development of the chick takes place inside the egg shell during this period? ठीक है, आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल. जैसे ही उसके अंदर जो चिक है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो ओपन एग शेल को बर्स्ट करके तोड़कर बाहर आ जाता है. इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. उसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो भी बॉडी के बाहर ही होगा. इसमें तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर ही हुआ है, तो डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर ही होता है. द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग. उनकी जो एग कवरिंग होती है उसी के अंदर वो एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है. आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, जैसे ही डेवलप हो जाता है पूरा एम्ब्रियो, एग में से वो बाहर आ जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम. टैडपोल्स देखे होंगे आपने, फ्रॉक्स के बेबीज जो होते हैं, यंग वंस जो होते हैं, उनको टैडपोल्स कहते हैं. मीन्स वो छोटे छोटे आपको पॉन्ड्स में नजर आ जाएंगे. फिशेस के भी होते हैं और इनके भी होते हैं, फ्रॉक्स के भी होते हैं. ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना. आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं. आज हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से एग सेल और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर वो जाइगोट कैसे आपके एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर एम्ब्रियो किस में होता है, फीटस में, और वो फीटस आपका पूरा एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो हो जाता है और फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है. कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में, ऑलमोस्ट 40 weeks, जिन्हें हम कहते हैं 9 months, है ना. तो पूरे 9 months लगते हैं इस प्रोसेस में. ओके, बट बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो ये टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है. ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा, हम बोलते हैं ना, एक बेबी को पूरा डेवलप होने में कितना टाइम लग जाता है, 9 months लग जाते हैं. 9 months के बाद वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो इस जो पीरियड होता है, इस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, ओके, तो ये जो गेस्टेशन पीरियड होता है, मीन्स एक बेबी को मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर उसके पूरे ग्रो होने तक का जो पीरियड होता है, ये कहलाता है हमारा गेस्टेशन पीरियड. तो ये गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली कितना होता है, 40 weeks का होता है. ठीक है, बट जो एलिफेंट्स होते हैं, आपने देखा है एलिफेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन ऑफ ऑल अदर एनिमल्स. दे टेक 22 months फ्रॉम कंसेप्शन टू द गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, मीन्स ह्यूमन बींग्स में जो 9 months के अंदर का टाइम लगता है, बट एलिफेंट्स के अंदर वो टाइम कितना लगता है, 22 months. ठीक है, एक बेबी को पूरा ग्रो होने में अंदर कितना टाइम लग जाता है, 22 months के बाद वो एक बेबी को फिर बर्थ देते हैं. ठीक है, तो एलिफेंट्स के अंदर ये पूरा जो टाइम है वो 22 months का होता है. सबसे ज्यादा लंबा पीरियड एलिफेंट्स के अंदर होता है. ओके, समझ में आया ये आपको पूरा, इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगे. और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना या बुक में अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी. ओके, तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए. ओके, सो वी विल मीट अगेन टुमारो.
with next topic. So till then, goodbye and